हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारी आज की इस नई क्लास में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, हम लेके आ चुके हैं आपके बीच में एमसीक्यू सीरीज। और एमसीक्यू सीरीज की आज शायद चौथी या पांचवी क्लास है। अगर आपने पुरानी क्लासें नहीं देखी हैं तो पहले उसको देख लें और उसके बाद इसको पूरा वॉच करें, जिससे कि एनटीपीसी और ग्रुप डी में जो भी पेपर होगा उसमें आपको बहुत ज़्यादा मदद मिले। और दोस्तों, हम हैं तो दोस्तों, सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, क्योंकि सब्सक्राइब नहीं करोगे तो आपके पास वीडियो नहीं आएगी। चलो दोस्तों, तो शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन लिया है हमने, ये दिल्ली सल्तनत से लिया है। और दिल्ली सल्तनत में आप सभी को पता होगी कि जो दिल्ली सल्तनत है वो समय काल 1206 ईस्वी से 1526 ईस्वी तक है। और दिल्ली सल्तनत में 5 डायनेस्टी राज करती हैं और उन 5 डायनेस्टियों के बारे में हमने पढ़ा है और उसकी वीडियो भी हमारे यूट्यूब चैनल पर पड़ी है। अगर आपको वो भी देखनी है तो आप अभी हमारी प्लेलिस्ट में जाएं और उसमें प्लेलिस्ट में बनी होगी हिस्ट्री की स्पेशल प्लेलिस्ट बनी होगी और उसमें आप बहुत अच्छी तरीके से दिल्ली सल्तनत समझ सकते हैं। और ऐसा दिल्ली सल्तनत समझाया है मैंने कि शायद ही आपने कभी यूट्यूब पर पहले पढ़ा हो। तो दोस्तों, अभी क्यों किस बात की देरी कर रहे हो? जल्दी जाओ तुरंत अभी हैंड टू हैंड और जाके वॉच करो पूरी वीडियो को। तो ये पहला क्वेश्चन देखते हैं हम, दिल्ली सल्तनत का संस्थापक कौन था? ऑप्शन ए इल्तुतमिश, ऑप्शन बी मोहम्मद बिन कासिम, ऑप्शन सी कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन डी बलबन। और दोस्तों, हम एक क्वेश्चन करेंगे लेकिन इस क्वेश्चन के चारों ऑप्शन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। और दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, हमारा नया चैनल है, तो चैनल पर प्यार बहुत ज़्यादा दिखाना, जिससे कि आप सभी को हमारे ऐसी इंटरेस्टिंग और फनी वीडियो आपके बीच में आती रहें और फन के साथ ही आपको वीडियो में मतलब ज्ञान की भी प्राप्ति हो। तो पहला क्वेश्चन हम देखेंगे, दिल्ली सल्तनत का संस्थापक कौन है? जो दिल्ली सल्तनत का संस्थापक है वही गुलाम वंश का संस्थापक भी कहलाता है। आप सभी को अगर नहीं पता है तो आज हम बताएंगे हम किस लिए बैठे हैं। हम आपके बीच समझाने के लिए तो आए हैं। तो गुलाम वंश या दिल्ली सल्तनत का संस्थापक है वही गुलाम वंश का संस्थापक है। और जो गुलाम वंश का समय काल था वो भी पता होना चाहिए। अगर आप हमारे साथ आए हो तो सब कुछ पता होना चाहिए। तो 1206 ईस्वी से 1290 के बीच में रहा है गुलाम वंश, इसके बारे में पता होना चाहिए। और एक क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है दिल्ली सल्तनत से। तो दोस्तों, जो दिल्ली सल्तनत की स्थापना है वो की थी कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक कौन था? तो ये जान लें, कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गौरी का एक वफादार गुलाम था और मोहम्मद गौरी का ये दामाद था। क्योंकि जो मोहम्मद गौरी था, मोहम्मद गौरी ने तराइन का प्रथम युद्ध में 1191 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान को पराजित किया। फिर तराइन के द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को पराजित किया और इसी युद्ध के बाद इसने भारत में मुस्लिम शासन की शुरुआत कर दी थी। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन सी, कुतुबुद्दीन ऐबक। तो दोस्तों, कैसा लगा ये क्वेश्चन? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय मरुस्थल को कहते हैं, मतलब जो भारतीय मरुस्थल है वो कौन सा मरुस्थल है? इसमें पूछा है कि भारत के अंदर कौन सा मरुस्थल स्थित है। तो अब इसको देखेंगे हम, पहले कलर चेंज कर लें। और इसका भारत में मरुस्थल कौन कौन सा है? तो गोबी मरुस्थल है, मंगोलिया और चीन के अंदर है गोबी मरुस्थल। मंगोलिया और चीन के अंदर है गोबी मरुस्थल, लेकिन ज़्यादातर भाग मंगोलिया के अंदर है, इसलिए गोबी मरुस्थल को मंगोलिया में काउंट किया जाता है। और दोस्तों, गोबी मरुस्थल ही एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है। और सहारा मरुस्थल कहाँ पर है? तो ये पाया जाता है अफ्रीका जो कॉन्टिनेंट है या अफ्रीका जो महाद्वीप है, अफ्रीका महाद्वीप के अंदर पाया जाता है। और ये दुनिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है। दोस्तों, इसको सही से नोट करते जाना। और थार मरुस्थल भारत के अंदर स्थित है। तो इसका जो सही आंसर है, इसका सही आंसर है ऑप्शन सी फॉर थार। इसको ध्यान रखना, हम बहुत ही ज़्यादा मज़े से पढ़ेंगे। और आटाकामा मरुस्थल कहाँ पर है इसको आप लोग बताएंगे कमेंट बॉक्स में हमको, तो ज़रूर बताओ। अगर नहीं पता है तो गूगल सर्च करो, मगर बताओ ज़रूर हमको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुशमैन जनजाति पाई जाती है। ऑप्शन ए दक्षिण अफ्रीका, ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन सी भारत, ऑप्शन डी ब्राज़ील। तो जो बुशमैन जनजाति है वो कहाँ पर पाई जाती है, ऐसा क्वेश्चन में पूछा गया है। जो आपको दिख रहा है मुझे भी दिख रहा है। अब हम इसका सही आंसर देंगे ऑप्शन ए, दक्षिण अफ्रीका के अंदर बुशमैन जनजाति पाई जाती है।
और दक्षिण अफ्रीका में ही कौन से घास के मैदान पाए जाते हैं? तो ये घास के मैदान पाए जाते हैं, बेट्स घास के मैदान पाए जाते हैं दक्षिण अफ्रीका के अंदर। और दक्षिण अफ्रीका कौन से महाद्वीप के अंदर आता है? तो ये आता है अफ्रीका महाद्वीप के अंदर, इसको ध्यान रखना, अफ्रीका महाद्वीप के अंदर आता है दक्षिण अफ्रीका। और दक्षिण अफ्रीका की एक टीम है जो दक्षिण अफ्रीका के नाम से अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडमान और निकोबार द्वीप दोनों द्वीप समूह किसके द्वारा अलग किए जाते हैं? मतलब जो अंडमान और निकोबार द्वीप है, अगर आपने मैप में देखा होगा, ध्यान से देखा होगा मैप, तो कुछ इस तरीके से बने हुए हैं अंडमान निकोबार द्वीप, मतलब छोटे छोटे आइलैंड के रूप में। तो यहाँ पर एक चैनल निकलता है, उस चैनल का नाम पूछा है यहाँ पर कि जो अंडमान है और जो निकोबार है, इसको अलग कौन सा जो चैनल अलग करता है? तो ये चैनल करता है 10 डिग्री चैनल, अंडमान और निकोबार को अलग करता है। दोस्तों ऐसे ही हम सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और जिससे आपके दिमाग में एकदम सेट हो जाएं। हम पूरी कोशिश करेंगे आपको कि आपके दिमाग में क्वेश्चन सेट करा दें। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन ए 10 डिग्री चैनल इसका सही आंसर है। और एग्जाम में क्वेश्चन और पूछ लिया जाता है कि भारत में एक सक्रिय ज्वालामुखी है, वो कहाँ पर है? तो वो भी सक्रिय ज्वालामुखी है, अंडमान निकोबार के अंदर है, और उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है बैरन द्वीप। अब हर क्वेश्चन तो मैं आपको दे नहीं सकता, क्योंकि आप कहेंगे फिर सर आपको तो कुछ पता ही नहीं है, तो आप हमको क्या पढ़ा रहे हैं। तो इसलिए जो अंडमान निकोबार द्वीप के समूह के अंदर ही है एक बैरन द्वीप, और वही भारत का एकमात्र और इकलौता सक्रिय ज्वालामुखी भी बैरन द्वीप है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो वेम्बनाथ झील पाई जाती है, मतलब इसमें पूछा है कि जो वेम्बनाथ झील है वो कहाँ पाई जाती है? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी उड़ीसा, ऑप्शन डी गोवा। तो जो वेम्बनाथ झील है ये पाई जाती है केरल के अंदर, आप सभी को पता होगी, और केरल में ही पेरियार झील पाई जाती है। कौन सी? पेरियार झील भी केरल के अंदर ही पाई जाती है। और केरल की राजधानी क्या है? तो ये तिरुवनंतपुरम केरल की राजधानी है। केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम। तो आप सभी ने देखा वेम्बनाथ झील कहाँ पाई जाती है? केरल के अंदर। पेरियार झील भी केरल के अंदर ही है, पेरियार नदी भी केरल के अंदर ही है। और केरल की राजधानी क्या है? तो केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम। अब हम देखेंगे कर्नाटक। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु है। कर्नाटक की राजधानी क्या है? बेंगलुरु बोल रहा हूँ मैं। कर्नाटक की राजधानी है बेंगलुरु। और उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर। गोवा की राजधानी पणजी। गोवा तो हर कोई जानता होगा भाई लोगों, आपका मन होगा शादी के बाद सबसे पहले कहाँ जाया जाएगा? तो गोवा जाना चाहोगे। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन ए केरल। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केरल किस तट के किनारे स्थित है? ऑप्शन ए कराकोरम तट, ऑप्शन बी मालाबार तट, ऑप्शन सी कोरोमंडल तट, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जो केरल है, केरल किस तट के किनारे स्थित है इसमें पूछा है। तो आप सभी को पता होगी जो हमारा भारत है, नीचे साउथ एरिया में कुछ इस तरीके से बना हुआ है। साउथ एरिया में कुछ इस तरीके से बना हुआ है हमारा भारत। तो जो भारत है इस तरीके से बना हुआ है, इधर पड़ता है तमिलनाडु, इधर पड़ता है केरल, ऊपर पड़ता है गोवा, इससे ऊपर पड़ता है महाराष्ट्र कर्नाटक, और फिर उससे भी ऊपर पड़ता है महाराष्ट्र। तो जो ये वाला एरिया है ये कहलाता है कोंकण तट। कौन सा कहलाता है? ये कहलाता है कोंकण तट, ध्यान रखना। और इसके नीचे जो एरिया है वो कहलाता है मालाबार तट, और इधर जो तट है वो कहलाता है कोरोमंडल तट। इसको ध्यान रखना, यहाँ पर कहलाता है कोरोमंडल। अगर आप कहोगे तो नेक्स्ट बार मैं मैप लेके आ जाऊंगा आपके बीच में, और मैप से एकदम क्लियर कर दिया जाएगा कि कौन सा तट किस जगह पाया जाता है। अगर आप सभी को इसमें थोड़ी बहुत भी कन्फ्यूजन हो रहा हो तो थोड़ा मैनेज करना। यहाँ पाया जाता है कोरोमंडल, यहाँ पाया जाता है मालाबार। मालाबार के किनारे ही पड़ता है केरल। और एक ट्रिक भी है इसकी, केवल भारत के अंदर 3 तट साझा करते हैं भारत को, जो भारत का जो तटीय क्षेत्र है उसमें 3 तट ही साझा करते हैं। कौन कौन से? एक कोरोमंडल, एक कोंकण तट, एक मालाबार तट। तो जो का कबूतर है वो केरल, ठीक है, केरल में का कबूतर आ रहा है, लेकिन जो जिसमें का कबूतर आ रहा है वो वाला तट केरल के समीप नहीं होगा, इसको ध्यान रखना। कोरोमंडल तमिलनाडु, कोंकण केरल, ये वाला गोवा वाला एरिया और कर्नाटक वाला एरिया हो जाएगा, और जो केरल है वो हो जाएगा मालाबार। तो आप इस तरीके से भी याद कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम।
नेक्स्ट क्वेश्चन है सांची का स्तूप स्थित है। इसमें पूछा है जो सांची का स्तूप है, ये सांची का स्तूप किसका है, सबसे पहले ये पता होना चाहिए हमको। ये स्तूप है अशोक का। कौन ने बनवाया था, ये स्तूप बनवाया था अशोक ने। तो ये कहाँ पर है, ये स्थित है मध्य प्रदेश में। कहाँ पर है, मध्य प्रदेश के अंदर। और मध्य प्रदेश को ही टाइगर स्टेट भी बोलते हैं। टाइगर स्टेट भी मध्य प्रदेश को बोलते हैं। टाइगर स्टेट मतलब टाइगर राज्य किसको बोलते हैं, एग्जाम में पूछा जाता है। तो टाइगर राज्य भी मध्य प्रदेश को बोलते हैं। और सबसे अधिक टाइगर है इस वजह से, और सबसे अधिक इसमें ही क्या है, सबसे अधिक इसमें ही जो आगे देखते हैं हम। गोवा की बता दिया, कर्नाटक बता दिया। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, जिसके वर्तमान में अभी चुनाव चल रहे हैं और जिसका रिजल्ट 10 मार्च को आएगा, तो इसको ध्यान रखना। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्य को भारत का बाघ राज्य कहते हैं। लो आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन, वही जो मैंने बताया था कि बाघ राज्य किसको बोलते हैं, अभी मैंने बता के हटाई हूँ बिल्कुल। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन डी, मध्य प्रदेश को बोलते हैं बाघ राज्य। सबसे अधिक बाघ जो है मध्य प्रदेश के अंदर है। इसको ही टाइगर स्टेट भी बोलते हैं, इसको ध्यान रखना। तो इसको ध्यान रखना। हमने झारखंड के बारे में देखते हैं हम। झारखंड की राजधानी क्या है, तो झारखंड की राजधानी है रांची। क्या राजधानी है, रांची। गुजरात की राजधानी है गांधीनगर। गांधीनगर है गुजरात की राजधानी। और गांधीनगर में ही 2022 का जो डेफ एक्सपो है वो होने वाला था, लेकिन इसको अब स्थगित कर दिया और ये 2022 के अंदर होगा। तो इसको ध्यान रखना। हमने देखा कि भारत का कौन सा राज्य बाघ स्टेट कहलाता है, टाइगर स्टेट कहलाता है, तो कहलाता है वो मध्य प्रदेश। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के किस शहर को सिलिकॉन वैली नाम से जाना जाता है, मतलब किसको सिलिकॉन वैली कहा जाता है, भारत के किस शहर को। तो ऑप्शन ए देहरादून। देहरादून किसकी राजधानी है, उत्तराखंड की राजधानी है देहरादून। और बेंगलुरु किसकी राजधानी है, कर्नाटक की। हैदराबाद किसकी राजधानी है, तेलंगाना की। श्रीनगर किसकी राजधानी है, जम्मू कश्मीर की। तो हमने ये देख लिया। अब इसमें पूछा सिलिकॉन वैली किसको बोलते हैं, तो सिलिकॉन वैली बोलते हैं बेंगलुरु को, क्योंकि बेंगलुरु में सबसे अधिक कंपनियां हैं और सबसे अधिक कंपनियां और सबसे ज़्यादा व्यापार भी सिलिकॉन वैली या बेंगलुरु से होता है। और बेंगलुरु में क्या किसका हेडक्वार्टर है, तो ये है इसरो का मुख्यालय भी बेंगलुरु के अंदर है। अब इसरो की फुल फॉर्म क्या है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना होती है 15 अगस्त 1969 को। इसकी स्थापना होती है 15 अगस्त 1969 को, इसको भी ध्यान रखना। अब इसके हेड कौन है इसरो के, तो वो हैं एस सोमनाथ, इसके वर्तमान में हेड हैं। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है रायसीना पहाड़ी कहाँ स्थित है, मतलब जो रायसीना पहाड़ी है, एक पहाड़ी है ये रायसीना, वो कहाँ पर स्थित है, एग्जाम में पूछा है। तो ऑप्शन ए जहाँ भारत का राष्ट्रपति भवन है, ऑप्शन बी जम्मू कश्मीर डोगरा शासक के भवन में, ऑप्शन सी कन्याकुमारी के चट्टानों के पास, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो रायसीना पहाड़ी है वो कहाँ पर स्थित है, तो वो जहाँ पर जो राष्ट्रपति का भवन है वहाँ पर स्थित है। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन ए, इसका सही आंसर है। अब वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है, तो इसके वर्तमान में राष्ट्रपति है भारत के रामनाथ कोविंद। कौन है, रामनाथ कोविंद भारत के वर्तमान राष्ट्रपति हैं। अब रामनाथ कोविंद भारत के राष्ट्रपति हैं, तो ये भी पूछा जाएगा कि जो 2021 में 2022 में 26 जनवरी 2022 को जो पद्म भूषण और पद्म विभूषण दिए गए हैं वो कितने लोगों को दिए गए हैं, तो जो पद्म विभूषण है वो 4 लोगों को दिए गए हैं और जो पद्म भूषण है वो दिए गए हैं 107 लोगों को। और भारत रत्न इस बार किसी को नहीं दिया गया है। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। खेवर दर्रा में है, ऑप्शन ए पाकिस्तान, ऑप्शन बी भारत, ऑप्शन सी नेपाल, ऑप्शन डी भूटान। तो इसमें पूछा है खेवर दर्रा कहाँ पर है, पाकिस्तान को हम लोग बोलते हैं नल्ला प्यार से। और पाकिस्तान का मैंने पिछली क्लास में आपने देखा होगा मैप वाली क्लास, उसमें समझाया था। तो पाकिस्तान की आकृति किस तरीके से, डॉग कुत्ते की तरह। तो हम दो के बेइज्जती मारते हैं पाकिस्तान की, क्योंकि पाकिस्तान बिना पूछे ना जाने क्या इसमें इसकी बुद्धि है भाई पाकिस्तान की, पाकिस्तान को ही पता होगी किस टाइप की बुद्धि है इसकी भाई। जो निहस्ते लोग होते हैं उन पर हथियार चला देता है ये।
ये वो पाकिस्तान है, तो इसका जो सही आंसर है पाकिस्तानी इसका सही आंसर है। और आप पाकिस्तान की राजधानी ध्यान रखना, क्वेश्चन भाई बनेगा तो अब उसको तो देखेंगे ना। इसकी राजधानी है इस्लामाबाद, इसकी राजधानी है इस्लामाबाद। भारत की राजधानी नई दिल्ली, नेपाल की राजधानी काठमांडू, सब चीज़ नोट करते जाना। भूटान की राजधानी थिम्पू। और ये मैंने मैप के अनुसार भी बता दिया है आपको। अगर आप सोच रहे हो कि सर पहली बार ऐसे बता रहे हैं, तो मैप से भी देख सकते हो कि कौन सा देश कौन सी जगह पर है, जिससे आप कभी कन्फ्यूजन ना हो। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से वह पर्वत श्रेणी जो इंडिया में सबसे पुरानी है। ऑप्शन ए हिमालय, ऑप्शन बी विंध्याचल, ऑप्शन सी अरावली, ऑप्शन डी सह्याद्री। इसका आंसर बताओ। तो इसमें पूछा है जो भारत के अंदर सबसे पुरानी पर्वत श्रेणी कौन सी है। हिमालय, हिमालय तो नेपाल के अंदर है। और हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? 8,850 मीटर हिमालय की चोटी कहाँ पर है, और ये सबसे ऊंची चोटी है नेपाल के अंदर। और नेपाल में ही हिमालय को क्या बोलते हैं? तो इसको बोलते हैं सागरमाथा। अब भारत के अंदर सबसे पुरानी चोटी कौन सी है? तो वो है अरावली की चोटी, अरावली की सीढ़ी। पुरानी सबसे पुरानी सीढ़ी कौन सी है? अरावली की सीढ़ी। इसको ध्यान रखना सभी लोग। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में वह पर्वत श्रेणी जो इंडिया में सबसे पुरानी है। पर्वत श्रेणी जो इंडिया में सबसे पुरानी है। ये दोबारा क्वेश्चन आ गया शायद, ये दोबारा क्वेश्चन आ गया है। इसका सही आंसर अरावली हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, भारत के धुर पूर्व व पश्चिम छोरों में समय का अंतराल कौन सा है। तो भारत का नक्शा कुछ इस तरीके से मैं बना रहा हूँ, देखते हैं थोड़ा बहुत बनता है कैसा। मैनेज करना थोड़ा बहुत भाई, इस पर नहीं बनेगा क्योंकि इसकी डिस्प्ले छोटी, मोबाइल पर रिकॉर्ड कर रहा हूँ भाई, कहाँ से बन जाएगा यार सही से। अगर आपको मैप देखना है तो मैप देखो ना, मैंने बनाया 1 मिनट के अंदर मैप बना के तैयार कर दिया आपके सामने। वाइट बोर्ड पर मैप बनाया है मैंने भाई, हल्के में ले रहे हो क्या? तो चलो देखते हैं। अब ये है, यहाँ पर है हमारा गुजरात, गुजरात का एरिया है यहाँ पर, और यहाँ पर है अरुणाचल प्रदेश। तो इस सबसे पहले तो इसकी हम दूरी देख लेते हैं, दूरी कितनी है। तो इसकी दूरी है 3324 किलोमीटर, 3324 किलोमीटर इन दोनों के बीच में गैप है, मतलब इतनी दूरी है। तो अब देखते हैं कि इसके बीच में समय अंतराल कितना है। तो इसके बीच में समय अंतराल पूरा 2 घंटे का है। मतलब अगर 2 घंटे पहले यहाँ पर सूर्य निकल रहा है तो 2 घंटे बाद यहाँ पर सूर्य मुंदेगा, इसको ध्यान रखना। अगर 2 घंटे पहले यहाँ सूर्य निकल रहा है तो यहाँ 2 घंटे बाद सूर्य बुंदेगा। अब आपसे पूछेगा, इसको ही फैक्ट बना लो। अब इसमें क्या है कि भारत का जो गुजरात शहर है, गुजरात में शहर गुजरात है, और जो अरुणाचल प्रदेश है, उन दोनों के बीच में कितना गैप है। क्या आपको पता है कि अरुणाचल प्रदेश के दूसरे छोर से गुजरात के दूसरे छोर तक कितने घंटे का गैप है? नहीं ना, तो हम बताएंगे आपको। ये है 2 घंटे का, बन गया फैक्ट। लो, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 2 घंटे। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनेस्को में शामिल नंदा देवी राज्य में है। इसमें पूछा है जो यूनेस्को साइट है, यूनेस्को साइट है, नंदा देवी किस में है। तो यूनेस्को साइट सबसे पहले हमको पता होनी चाहिए। यूनेस्को साइट तो जो नंदा देवी है वो उत्तराखंड में पड़ता है। अब उत्तराखंड में पड़ता है तो उत्तराखंड के बारे में जानकारी होनी चाहिए हमको। उत्तराखंड की वर्तमान में 2 राजधानियाँ हैं। एक तो हमने देख ली देहरादून, कौन सी है? एक है राजधानी देहरादून, और दूसरी राजधानी बनाई गई है गैरसैंण। इसको ध्यान रखना, ये दूसरी जो राजधानी है ये एग्जाम में पूछे जाने की पूरी प्रबल संभावना है, क्योंकि ये 2019 के अंदर बनाई गई है, और तब से 2019 से लॉकडाउन लगने की वजह से कोई एग्जाम नहीं हुआ है। तो उसकी वजह से रेलवे में पूछे जाने की पूरी संभावना है कि गैरसैंण, या फिर ऐसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि उत्तराखंड की दूसरी राजधानी कौन सी है। तो इसको ध्यान रखना, गैरसैंण। सिक्किम की राजधानी गंगटोक है, मेघालय की राजधानी शिलोंग है, झारखंड की राजधानी रांची है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डूरंड रेखा के बीच खींची गई सीमा को कहते हैं। मतलब जो डूरंड रेखा है वो किस किस देश के बीच में खींची गई है। तो भारत और पाकिस्तान के बीच खींची गई है रेड क्लिफ रेखा। कौन सी? रेड क्लिफ रेखा खींची गई है भारत और पाकिस्तान के बीच में। और नेपाल और भारत के बीच में कोई रेखा नहीं है, वो केवल मेजर
भारत और बांग्लादेश के बीच में भी रेड क्लिफ रेखा ही है, क्योंकि बांग्लादेश पहले 1971 से पहले पाकिस्तान का ही भाग था। तो जो सही आंसर है इसका पाकिस्तान और अफगानिस्तान इसके सही आंसर है। अब एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि भारत में सबसे लंबी सीमा किससे लग रही है, तो ये लग रही है बांग्लादेश से। और बांग्लादेश से किससे लग रही है, 4096 किलोमीटर सबसे लंबी सीमा लग रही है। और सबसे छोटी सीमा किससे लग रही है, तो ये लग रही है अफगानिस्तान से 106 किलोमीटर। तो एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि भारत की भारत की अफगानिस्तान से कितनी सीमा साझा कर रहा है भारत, तो ये कर रहा है 106 किलोमीटर। और यही भारत से अंतर्राष्ट्रीय देश सबसे कम सीमा साझा करने वाला भी देश है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कामाख्या मंदिर राज्य का एक पर्यटन स्थल है। इसमें पूछा है कि कामाख्या मंदिर है वो किस राज्य का एक पर्यटन स्थल है। इसमें राज्य का एक पर्यटन स्थल पूछा है। ऑप्शन ए तमिलनाडु, ऑप्शन बी असम, ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन डी मणिपुर। तो जो कामाख्या मंदिर है सबसे पहले समझ लेते हैं ये क्या है। तो जो कामाख्या मंदिर है इसमें योनि की पूजा होती है। जो योनि होती है उसकी पूजा होती है, जहाँ से मनुष्य आया है उस जगह की पूजा होती है कामाख्या मंदिर में। और ये कामाख्या मंदिर है किस जगह, ऑप्शन ए तमिलनाडु, ऑप्शन बी असम, ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन डी मणिपुर। तो जो इसका सही आंसर है, इसका सही आंसर है असम। असम के अंदर ही कामाख्या मंदिर है। और कामाख्या मंदिर में ही जो इंसान, जहाँ से इंसान की उत्पत्ति हुई है वही योनि की पूजा होती है कामाख्या मंदिर के अंदर। अब हम देखते हैं इनकी राजधानी तमिलनाडु की चेन्नई है, असम की दिसपुर है, हिमाचल प्रदेश की है शिमला, और मणिपुर की है इम्फाल। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइलेंट वैली स्थित है। इसमें पूछा है जो शांत घाटी है वो कहाँ पर स्थित है। ऑप्शन ए असम में, ऑप्शन बी केरल में, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश में, ऑप्शन डी झारखंड में। तो इसका जो सही आंसर है, इसका सही आंसर है केरल। केरल के अंदर है शांत घाटी है, साइलेंट वैली। और केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम बता दी मैंने, अभी हमने पिछले क्वेश्चन में देखा था तिरुवनंतपुरम। इसकी जो राजधानी है वो है तिरुवनंतपुरम और ये केरल की राजधानी है। आंध्र प्रदेश की राजधानी हमने देख ली, ये है अमरावती। और झारखंड की राजधानी रांची और असम की राजधानी दिसपुर है। ये ध्यान रखना, एग्जाम में पूछ लिया जाता है। आगे क्वेश्चन देखते हैं। आगे मेघालय पर्वतमाला राज्य में है, मतलब मेघालय पर्वतमाला है वो किस राज्य के अंदर स्थित है। ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी त्रिपुरा, ऑप्शन डी छत्तीसगढ़। तो मेघालय जो पर्वतमाला है वो छत्तीसगढ़ के अंदर स्थित है। अब छत्तीसगढ़ में स्थित है तो मेघालय की जो सबसे ऊंची मेघालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो ये है अमरकंटक। ये ध्यान रखना, ये है अमरकंटक। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का दक्षिणी छोर है, मतलब भारत का दक्षिणी छोर कौन सा है। ऑप्शन ए कन्याकुमारी, ऑप्शन बी क्लीमियर पॉइंट, ऑप्शन सी निकोबार द्वीप में स्थित इंदिरा पॉइंट, ऑप्शन डी तिरुवनंतपुरम में स्थित कोवलम। तो अगर इसमें पूछा जाता है कि भारत का दक्षिणी छोर कौन सा है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी निकोबार द्वीप समूह में इंदिरा पॉइंट। अगर भारत में अगर क्वेश्चन कुछ इस तरीके से पूछा जाता है कि भारत की जो लैंड जमीन है उससे कौन सा दक्षिणी छोर है, तो उससे होगा कन्याकुमारी। अगर क्वेश्चन पूछा जा रहा था कि भारत का दक्षिणी छोर कौन सा है, तो होगा इंदिरा पॉइंट। अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत का जमीनी स्तर से लगा हुआ दक्षिणी पॉइंट कौन सा है, तो वो होगा कन्याकुमारी। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो दोस्तों ये थे आज के क्वेश्चन। आपको क्वेश्चन कैसे लगे, 20 क्वेश्चन में से आप सभी ने कितने क्वेश्चन किए, और क्या आपको लगा कि हमको बोरियत हुई। अगर नहीं लगेगा, क्योंकि हमने बहुत ही ज़्यादा हंसी मजाक की तरह से क्वेश्चन करने की कोशिश की है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन को ऑन कर लेना, जिससे आने वाले समय में आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे ऐसी वीडियो का। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, जय भारत।